प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यह सब एक एसओएस से शुरू हुआ, एक सम्मेलन में एक परामर्शदाता से, जहां मैं बोल रहा था। मैंने उन युवाओं, पुरुषों और महिलाओं को निमंत्रण दिया था जो मसीह का अनुसरण करने के लिए निर्णय करना चाहते हैं। उसके बाद परामर्श कक्ष में कई युवा लोग आए थे। एक परामर्शदाता ने कहा, आपको केली से बात करनी होगी, वह वास्तव में कठिन है। केली जब मेरे पास आई तब उसने बताया कि उसके जीवन से कोई हिस्सा गायब है। मैंने उसे कुछ शास्त्र के वचन दिखाए जिससे उसे पता चला कि यह यीशु मसीह था जो उसके जीवन से गायब था। और मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप यीशु मसीह के लिए अपना जीवन खोलने के लिए तैयार हैं। फिर उसका चेहरा बहुत भावशून्य हो गया और उसने कहा, मैंने कई बार मसीह को स्वीकार किया है और कुछ भी नहीं हुआ है। मैं एक पल के लिए रुक सा गया था, मैं क्या करूं? फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसा कुछ है जो आप जानते हैं और मैं नहीं जानता हूं, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वह क्या है? और फिर उन्होंने मुझे केली के लिए एक प्रश्न दिया और इससे पूरा फर्क पड़ गया। यह आपके लिए भी सब कुछ बदल सकता है। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूं और मैं आज आपसे एक कदम जो हम चूक गए हैं के बारे में बात करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन से आज के लिए हमारा संदेश 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 और पद 10 से आता है। यह हमारे लिए उस कदम की पहचान कराता है जिसे हम अक्सर चूक जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। अब केली के साथ उस बातचीत में बाधा को तोड़ने वाला प्रश्न मैंने उससे पूछा, केली, जब भी तुमने यीशु मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लिया तो क्या तुमने अपने पापों से पश्चाताप किया? उसने कहा, नहीं। केली ने कई बार यीशु मसीह को तो हाँ कहा था, लेकिन वह दूसरे कदम से चूक गई थी, पाप के लिए नहीं कहना। मैंने उसे समझाया, आप एक हाथ में यीशु मसीह को और दूसरे हाथ में कबाड़ को नहीं पकड़ सकते। यदि आपके जीवन का पाप वह कबाड़ है जिसने उसे मार डाला, जब आप अपने जीवन के पापों का नाम लेना शुरू करते हैं तो उन्हें प्रभु के सामने स्वीकार करना शुरू करते हैं, अंततः वे सारे पाप क्षमा होकर आपसे दूर हो जाते हैं। आज के समय में पश्चाताप अक्सर हमारे सुसमाचार में गायब पुष्ट है। परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि आपको ईश्वरीय दुख सहना होगा जो पश्चाताप की ओर ले आता है, जो उद्धार की ओर ले जाता है। जब मैंने वह कदम बताया जो वह चूक गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कबाड़ से बहुत तंग आ गई हूँ, मैं इससे दूर जाना चाहती हूँ। फिर उसने स्वीकार करना आरंभ किया और बचाने वाला विश्वास पुनर्जीवित हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस वास्तविकता की आप तलाश कर रहे हैं वह आपके उन पापों के लिए खेद व्यक्त करने से आरंभ होती है जिन्होंने परमेश्वर का हृदय तोड़ दिया है और उनके पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया है? कदाचित यह वह दिन हो सकता है जब आप ये वास्तव में आपके लिए एक साथ कार्य करेगा। यदि आप यीशु मसीह से कहते हैं, हे प्रभु, आप जानते हैं आपको मेरा जीवन चलाना था, मैंने इसे हाईजैक कर लिया है, मैं इसे चला रहा हूं। अब मुझे पता है कि मैंने आपका हृदय तोड़ दिया है। आपके विरुद्ध मेरे उस विद्रोह की कीमत आपको आपकी जान देकर चुकानी पड़ी। देखो, पश्चाताप कोई अच्छा काम नहीं जो आप यीशु मसीह को पाने के लिए करते हैं। यह बस अंगीकार है कि जब आप उसे स्वीकार करने के लिए मुड़ते हैं तो आप उस पाप से मुंह मोड़ रहे हैं जिसके लिए वो मर गया था। क्या आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप उसके हैं? हमारे वेबसाइट इसी के लिए है, कृपया वहां जाएं, anewstory.com। पश्चाताप, क्या वह एक ऐसा कदम हो सकता है जिसे आप चूक गए हों? अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।